बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेज़ टॉपिक इज़ केमिस्ट्री ऑफ कॉपर। कॉपर का सिंबल Cu है, एटॉमिक नंबर 29 है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखते हैं एलिमेंटल स्टेट में तो 4s1 एंड 3d10 इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। हम कहते हैं कि हमारे पास हाफ फिल्ड, एम्प्टी या जो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होते हैं। अगर हम कॉपर की देखते हैं तो इसमें 3d में 9 इलेक्ट्रॉन्स है। इन 9 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पार्शली फिल्ड हो जाते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। इसलिए जब तक ये कोई बॉन्ड नहीं बनाता, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता, उस वक्त तक इसको स्टेबल रहने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा कि अपने 4s से एक इलेक्ट्रॉन लेके 3d10 बना लेगा। 3d10 बना लेते हैं और इस वजह से जब ये कभी बॉन्डिंग करते हैं या कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो ये क्या कर लेते हैं कि अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं और केमिकल रिएक्शन करते हैं। कॉपर बिलोंग करता है हमारे पास कॉइनेज मेटल ग्रुप से, जिसमें कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड वगैरह हमारे पास एग्जिस्ट करते। कॉइनेज मेटल्स का मतलब कि जो कॉइन्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सेकंड, इसका कलर अगर हम देखें तो जनरली हमारे पास ये ब्राउनिश रेड कलर के मेटेलिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास जो कॉपर है वो एंशियंट सिविलाइजेशन के डिफरेंट रिमेन्स में पाए जाते थे इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट यूटेंसिल्स, मतलब कि जो बर्तन थे एंशियंट सिविलाइजेशन के उनमें कॉपर का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा जो कॉइन्स वगैरह थे तो उनमें कॉपर की, ज्वेलरीज वगैरह में, तो इन सब में। और कौन से एरियाज़ में पाए जाते थे, एशिया के, चाइना, साउथ ईस्टर्न यूरोप में, साइप्रस में, इजिप्ट में एंड क्रीटी में हमारे पास क्या थे कि उनके जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी, जो रिमेन्स थे, तो उसमें कॉपर का इस्तेमाल हुआ था। और जो वर्ड कॉपर है ये हमारे पास साइप्रस से निकला है, जिससे साइप्रस वर्ड से मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये कॉपर एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए इन लोगों ने इसको कॉपर का नाम दिया था। अच्छा, और ये हमारे पास क्या करते कि मोस्टली फाउंड इन अ प्योर स्टेट बट देयर आर सर्टेन ओर्स आर प्रेजेंट फॉर द कॉपर एलिमेंट। मतलब हमारे पास ये मोस्टली एलिमेंटल स्टेट में और प्योर स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ये और की फॉर्म में भी होते हैं, जिनमें जो मेन प्रिंसिपल ओर्स है वो हमारे पास है मालेचाइट, जो कि कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड के ओर्स हैं। एजुराइट, जो ये भी कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड के ओर्स है, लेकिन ये डाई फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देन कैल्कोसाइट्स है, डेट इज़ सल्फाइड ऑफ कॉपर, हमारे पास सल्फ़र की फॉर्म में अगर ये एग्जिस्ट करें। एंड कॉपर पायराइड्स, ये आयरन सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो दीज आर द मेन प्रिंसिपल ओर्स ऑफ कॉपर। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज एक्चुअली वर्ड, इट इज़ द अपेरेंट चार्ज ऑन एटम विद इन अ मॉलिक्यूल। अगर हम किसी मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम के ऊपर चार्ज देखते हैं, जनरली मॉलिक्यूल न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं, जिनमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज्ड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर 2 मेन ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कॉपर एग्जिस्ट करता है इसको हम डायामैग्नेटिक कॉपर कहते हैं। डायामैग्नेटिक वो मटेरियल होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपना बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s1 एंड 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब क्या है कि कॉपर एक इलेक्ट्रॉन जो s में है वो रिमूव कर ले या वो लॉस कर ले, तो हमारे पास इस फॉर्म में क्या आ जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखें कि इसमें जो d ऑर्बिटल है उसमें सारे ऑर्बिटल में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है। इसकी वजह से ये क्या कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपना बिहेवियर शो कर। तो यहाँ पे क्या है
कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपना बिहेवियर शो करते हैं। नाउ इन द फॉर्म ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर क्या करेगा, कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। एज अ रिज़ल्ट डी ऑर्बिटल में एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ जाएगा या सिंगली ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसमें मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। और जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉपर कंपाउंड होते हैं तो वो मोस्टली कलर्ड होते हैं, वाइल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉपर कंपाउंड हमारे पास कलरलेस होते हैं। लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं। जैसे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड कौन से होंगे, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड एंड कॉपर ब्रोमाइड। यहाँ पे देखें कि कॉपर ऑक्साइड में हमारे पास ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है एंड कॉपर पे हमारे पास +1 चार्ज आएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। सेम इन द केस क्लोराइड में हमारे पास क्या है, -1 एंड कॉपर पे +1। इसी तरह ब्रोमाइड में हमारे पास क्या है कि -1 एंड कॉपर पे +1 आते हैं। सेम अगर ये हमारे पास देखते हैं कि ये किस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, तो मोस्टली ये सॉलिड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे मोस्ट स्टेबलाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के जो कॉपर हैं वो हमारे पास मोस्टली कलरलेस होते हैं, सिवाय कॉपर ऑक्साइड या कॉपर सल्फाइड के, जो कि कॉपर ऑक्साइड हमारे पास रेड कलर का होता है एंड कॉपर सल्फाइड हमारे पास ब्लैकिश कलर का होता है। ठीक है, ये क्यों होता है, ये इसलिए होते हैं कि हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है उनमें जब स्प्लिटिंग हो जाती है, जो करेक्टरिस्टिक कलर देते हैं, तो वहाँ पे जो बैंड एनर्जी इनके दरमियान में आती है वो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सॉलिड स्टेट में कॉपर ऑक्साइड हमारे पास क्या होते हैं, रेड कलर में होते और कॉपर सल्फाइड हमारे पास ब्लैकिश कलर में होते। बाकी सारे कॉपर क्लोराइड हो गए, कॉपर ब्रोमाइड हो गए, कॉपर फ्लोराइड वगैरह हो गए, ये वाइट कलर के होंगे या पेल येलो टाइप कलर के होंगे। नाउ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम देखें, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉपर को देखें तो कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड, कॉपर फ्लोराइड, क्लोराइड, कार्बोनेट एंड सल्फेट्स आन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये मोस्टली एक्वस स्टेट में स्टेबल फॉर्म में रहते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट देखें कि ऑक्सीजन पे -2 तो कॉपर पे +2, यहाँ पे फ्लोराइड पे -2 तो 2 फ्लोराइड है तो ऑटोमेटिकली कॉपर पे +2 चार्ज आएगा। नाउ अदर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास मतलब कॉपर 3 इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉपर पे +3 चार्ज भी आ सकता है, +4 चार्ज भी आ सकते हैं एंड मोस्टली ऑक्साइड्स जो है वो +3 एंड +4 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास क्या है, कॉपर +3 स्टेट में पोटाशियम कॉपर ऑक्साइड्स वगैरह हो गए जो ब्लू ब्लैक कलर के होते हैं और इसमें कॉपर पे +3 चार्ज है। अदर जो कंपाउंड है उसमें यूथेरियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड कंपाउंड है, जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, जिसमें ये एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि ये जो कॉपर एग्जिस्ट करता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास 7/3 फॉर्म है। अब देखिए यहाँ पे 3 कॉपर मौजूद होंगे इस कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, तो इसमें क्या होंगे कि जो 2 कॉपर होंगे वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएंगे और एक कॉपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड है इसमें कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये एक कम्प्लेक्स साल्ट की फॉर्म में हमारे पास होते हैं। सेकंड, अगर हम फ्लोराइड की बात करते हैं तो फ्लोराइड ऑफ कॉपर आर बेसिक एनाइंस एंड दे आर मोस्टली एग्जिस्ट इन अ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। देयर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ अ मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ द कॉपर कंपाउंड। लाइक अगर हम देखें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखें तो हमारे पास हेक्साफ्लोरो
पोटाशियम हेक्साफ्लोरोकुप्रेट आयन है जिसमें कॉपर पे +3 चार्ज है। सेम इन द केस अगर हम यहाँ पे देखें सीजियम कॉपर हेक्साफ्लोराइड कुप्रेट को देखें तो यहाँ पे क्या है कि फ्लोराइड पे -1 चार्ज है, तो 6 फ्लोराइड है, तो हमारे पास इसके जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -6 होगी। सेम सीजियम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इस पे +1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 सीजियम है तो कितने हो जाएंगे, +2 चार्ज, ऑटोमेटिकली कॉपर पे +4 चार्ज आएगा। तो ये वाला जो कंपाउंड है दिस इज़ मोर स्टेबल एंड दिस इज़ लीस्ट स्टेबल, या थोड़ी सी इसकी स्टेबिलिटी कम होती है और इसकी स्टेबिलिटी हमारे पास ज़्यादा होती है। नाउ रिएक्शंस ऑफ कॉपर आयन की बात करते हैं, तो जो कॉपर एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब पानी में अगर हम कॉपर के कंपाउंड को डिसॉल्व कर लेते हैं तो ब्लू कलर का सोल्यूशन हमारे पास आता है। ये ब्लू कलर का सोल्यूशन डिफरेंट केमिकल के साथ रिएक्शन करके आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रिसिपिटेट्स देते हैं। जैसे कि अगर हम इसको कॉपर हेक्सा एक्वा कंपाउंड को रिएक्ट करते हैं विद अ बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करें या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो 2 हाइड्रोक्साइड वाटर के 2 प्रोटॉन्स को ले जाता है और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे क्या होगा, टेट्रा एक्वा हाइड्रोक्साइड कंपाउंड हमारे पास कॉपर के प्रोड्यूस होंगे। ये वाले जो कंपाउंड होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल इसलिए होते हैं कि जब कॉपर हेक्सा एक्वा फॉर्म में होते हैं और इसमें से 2 प्रोटॉन निकल जाते हैं, एज अ रिज़ल्ट ये मॉलिक्यूल हमारे पास न्यूट्रल हो जाता है। ये जो कम्प्लेक्स आयन होता है ये न्यूट्रल हो जाता है और जो न्यूट्रल आयन होता है वो पानी में इनसॉल्युबल होता है। इस वजह से हमारे पास क्या होगा, ये विद रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या एनी बेस, सो इट will produce a certain characteristic color precipitate, like यहाँ पे आपके पास ब्लू कलर के precipitate अपेयर होंगे और यहाँ पे हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव होंगे। एक्चुअल कलर इसका ब्लू, लाइट ब्लू कलर होता है, ट्रांसपेरेंट टाइप का ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है और आफ्टर रिएक्टिंग विद अ बेस इट विल प्रोड्यूस ब्लू लिटिल बिट डार्क ब्लू कलर precipitate। अगर हम अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन देखते हैं तो अमोनिया के साथ भी क्या करेंगे कि 2 अमोनिया मॉलिक्यूल हेक्सा एक्वा कॉपर कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होते हैं, 2 अमोनियम आयन और ब्लू, डार्क ब्लू कलर के प्रिसिपिटेट अमोनियम हेक्सा एक्वा हाइड्रोक्साइड। अगर हम अमोनियम को एक्सेस में लेंगे तो फिर हमारे पास क्या होंगे कि यहाँ पे जब अगर हम अमोनियम को एक्सेस में लेंगे तो प्रिसिपिटेट डिज़ोल्व होके कम्प्लेक्स डार्क ब्लू कलर का हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कॉपर के कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा। सेम इन द केस अगर हम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो कार्बोनेट में कॉपर जो है वो वीकली एसिडिक होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ नहीं कर सकता किसी भी कार्बोनेट कंपाउंड से, तो ये क्या कर लेगा कि कॉपर कार्बोनेट के साथ कॉपर जो है वो कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट बना लेते हैं, ब्लू कलर के प्रिसिपिटेट हमारे पास इससे प्रोड्यूस होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन एज वेल एज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, द प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर एलिमेंट।